वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 31th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रमोशन। स्ट्रेटजीज़ जो यूज़ होती हैं प्रमोशन के लिए, उनमें पहली स्ट्रेटजी यहाँ दी हुई है पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि एंड बायर को टारगेट किया जाता है, एंड बायर को इन्फ्लुएंस किया जाता है मीडिया के थ्रू कि वो जाएं और प्रोडक्ट को परचेज़ करें, बाय करें मिडिल मैन से। यानी कुछ इस तरीके से ऐड को या प्रमोशन की जाती है मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट की, ताकि उससे क्या होता है कि एंड बायर जो इस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जाता है। अच्छा, पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इसके अंदर एंड बायर को तो टारगेट नहीं किया जाता है, कि मिडिल मैन को टारगेट किया जाता है कि उसको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करो, पुश करो तो उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। अक्सर आपने कभी नोट किया हो, जब आप कभी किसी शॉप पे गए हों एक कंपनी की प्रोडक्ट लेने, तो उसी तरह की प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी की शॉपकीपर ने सेल करने की आपको कोशिश की हो, तो वो इसी वजह से करते हैं, उनको इंसेंटिव मिल रहा होता है, वो पुश करते हैं किसी भी तरह प्रोडक्ट को कस्टमर ख़रीद ले तो उस पर उनको इंसेंटिव मिलेगा। और इस तरह की एक स्ट्रेटजी अक्सर मेडिसिन इंडस्ट्री में होती है। डॉक्टर्स के पास जो है वो ज़ाहिर बात है उनको इंसेंटिव मिलता है दवाइयाँ लिखने का। जब उनको इंसेंटिव मिलता है तो ज़ाहिर बात है वो दवाइयाँ लिखते हैं, और दवाइयाँ जब वो लिखते हैं तो ज़ाहिर बात है लाजमी वो पेशेंट्स को ख़रीदना पड़ती हैं। तो मेडिसिन इंडस्ट्री भी इसका यूज़ करती है पुश स्ट्रेटजी का। इसके अलावा फ़ोन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी यूज़ करती हैं। जैसे ओप्पो के अंदर ख़ास तौर पे जो शॉपकीपर है उसका इंसेंटिव, उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से वो चाहता है दुकानदार कि ओप्पो के सेट को जो है वो आगे पुश करें। अब मार्केटर्स को करना ये चाहिए कि इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को साइमल्टेनियसली यूज़ करें, एक साथ यूज़ करने की कोशिश करें। प्रमोशनल मिक्स क्या है? प्रमोशनल मिक्स में तमाम प्रमोशनल टूल्स यूज़ किए जाते हैं कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इनमें एडवर्टाइजिंग शामिल है, पर्सनल सेलिंग शामिल है और पब्लिक रिलेशंस भी शामिल है। अब बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? जाहिर बात है बाइंग जब हम करते हैं, हम डायरेक्ट बाइंग करते हैं, लेकिन हम उसके कभी प्रोसेस के बारे में सोचते नहीं हैं, उसके कुछ डिटेल देखते हैं। अब आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या होता है आइडेंटिफिकेशन करना अनसेटिस्फाइड नीड की, कि कौन सी नीड जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कोई शख्स भूखा है तो भूख जो है वो उसकी ज़रूरत जो है उसकी क्या हुई, खाना, तो खाना जो है उसकी ज़रूरत है। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए ढूंढना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना जो नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब खाने ही सेटिस्फाई करेगा भूख को, तो अब भूख के लिए क्या क्या मिटाने के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है और रोटी है। अब कंपैरिजन करना अल्टरनेटिव्स को, कि कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है। अब किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, तो अब जिसको जो पसंद होगा वो उसके मुताबिक कंपैरिजन करके वो चीज़ लेगा, तो बाइंग डिसीजन आ जाएगा। बाइंग डिसीजन के बाद आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट बाइंग बिहेवियर। अब जब चीज़ यूज़ कर ली, कंज्यूम कर ली, खा ली, तो उसके बाद पोस्ट बाइंग बिहेवियर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आएगा। अगर चीज़ अच्छी होगी तो पोस्ट बाइंग बिहेवियर अच्छा होगा, वरना नेगेटिव होगा। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? पहले भी आ चुका है। एडवर्टाइजिंग का मतलब है एनी पेड फॉर्म, यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ है जो कि गलती से लिखा हुआ है। ये पेड फॉर्म होती है प्रमोशन की, जिसके अंदर प्रमोट किया जाता है गुड्स को, सर्विसेज को या आइडियाज़ को थ्रू नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग एक तरह की प्रेजेंटेशन ही है, जो एड्स आ रहे होते हैं वो एक तरह की प्रेजेंटेशन होती है, और ये नॉन पर्सनल होती है। और ये किसके बिहाफ पे की जा रही होती है? आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनके बारे में पता होता है कि स्पॉन्सर कौन है, तो उनके बिहाफ पे ये किया जा रहा होता है, और ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, और ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर पेड करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाए, इसके लिए पेड करना पड़ता है। और ये किसी सामान के बारे में भी हो सकती है, सर्विसेज के भी एड्स आते हैं, और किसी आइडिया के बारे में भी एड हो सकता है। टाइप्स क्या है एडवर्टाइजिंग की? पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग है। पर्सुएसिव के अंदर कस्टमर को पर्सुएट किया जाता है कि वो बाय करे प्रोडक्ट को। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाता है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट के मुकाबले में, कि हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट के मुकाबले में। कुछ कंट्रीज़ में ये टेक्निक अलाउ नहीं है कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग की। अब रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या होता है कस्टमर्स को रिमाइंड किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, फीचर्स के बारे में या मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि पुरानी जो ब्रांड्स होती हैं, पुरानी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके एडवर्टाइज अचानक से दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट को भूल चुके होते हैं उनको दोबारा जहन में आता है कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर वो जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को दोबारा से परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया का क्या मतलब है? मीडिया का मतलब है वो तरीका जिसके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है टारगेट ऑडियंस से, तो उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया है,
जितने भी प्रिंटेड हैं फॉर्म हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह हैं, ये तमाम प्रिंट मीडिया में आता है। न्यूज़पेपर के क्या एडवांटेज हैं, ये जनरल पब्लिक तक ईजिली एक्सेस है, आसानी से मिल जाता है हर जगह से। डिसएडवांटेज ये कि लो लिटरेसी रेट है हमारा। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग भी न्यूज़पेपर की देखना पड़ती है कि अच्छी है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा लाइफ जो मैगज़ीन की वो न्यूज़पेपर के मुकाबले में लॉन्गर होती है, ज़्यादा होती है। मैगज़ीन सालों भर तक लोगों के हाथों में रहती हैं, जबकि न्यूज़पेपर मोस्टली 1-2 दिन या फिर अगर वीकली आता है तो फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा लोगों के पास नहीं रहता। अच्छा, अंडरस्टैंड द मैसेज इन न्यूज़पेपर, और अगर किसी को मैसेज रीड करने में मसला है तो वो उसको बार बार भी रीड कर सकता है। ये फ़ायदा है न्यूज़पेपर का या जितने भी प्रिंट मीडिया होते हैं उनके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न यूज़ होता है, और अभी तक टेलीविज़न ही यूज़ हो रहा है। इंटरनेट भी अब आ गया है, लेकिन टेलीविज़न जो है वो क्योंकि इसका ऑलमोस्ट एवरीवेयर अवेलेबल है। इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं भी है, लेकिन टेलीविज़न तकरीबन हर जगह अवेलेबल है और बहुत सी चीज़ें ऑफ़र करता है, जैसे कि लिसनिंग और वाचिंग दोनों इसमें हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी हैं इसमें मैसेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि बहुत से एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी का मसला होता है, और टारगेट ऑडियंस जो है उनके पास टाइम ना हो, और एक्सपेंसिव भी होता है। रेडियो जो है उसका फ़ायदा क्या है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इसकी रीच है, हर जगह जो है ये इसकी रीच है। जहाँ टीवी की भी रीच नहीं है वहाँ पे भी है। और रेडियो जो है वो पर्सनल फ्रेंड की तरह होता है बहुत से लोगों के लिए। और टेलीविज़न के कंपैरिजन में रेडियो बहुत चीप है, बहुत ही सस्ता होता है। लिमिटेशंस भी होती हैं रेडियो की कि इसके अंदर पिक्चर्स नहीं आती जिस तरह टेलीविज़न के अंदर पिक्चर आती हैं। अच्छा, अब कुछ और मीडिया हैं जैसे आउटडोर मीडिया है, होर्डिंग्स होते हैं, बड़ी बड़ी इमेजेस लगाई होती हैं, आपने कभी देखा हो अक्सर रोड्स के ऊपर, और इसमें कलरफुल इमेजेस भी होती हैं। लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी, इसमें लिमिटेशन ये होती है कि ऐसा स्पॉट को तलाश करना जहाँ पे होर्डिंग लगाई जा सके, जहाँ पे टारगेट ऑडियंस का गुजरना हो, तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। लिमिटेशन है होर्डिंग के अंदर। अब बहुत से दूसरे तरीके भी हैं प्रमोशन के, जैसे सिनेमा की एडवर्टाइजिंग है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, येलो पेजेस है, रेलवे टाइम टेबल है, पैनल्स ऑफ बसेस है, और मैसेजेस हैं ट्रेन में। इसके अलावा और भी कुछ तरीके यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब है यूनिक आइडियाज़ फॉर प्रमोशंस। यूनिक आइडियाज़ में ये कि स्काई राइटिंग यूज़ होती है, इसके अंदर एयरक्राफ्ट्स को यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा लेज़र राइटिंग भी यूज़ की जाती है प्रमोशन के लिए। अब किस तरीके से चॉइस की जाए मीडिया की प्रमोशन के लिए? पहली चीज़ तो ये जहन में रखी जाती है कि कोई भी सिंगल मीडियम जो है वो बेस्ट नहीं कंसिडर किया जाता एज अ बेस्ट। डिपेंड करता है किसी भी मीडियम को सिलेक्ट करने के लिए या मीडिया को सिलेक्ट करने के लिए कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या प्रिंटिंग क्या है, सर्कुलेशन क्या है, एडिटोरियल एनवायरनमेंट क्या है, और लाइफ ऑफ मैसेज क्या है। तो तमाम चीज़ों को कंसिडर करके ही एक मीडिया चॉइस की जाती है, जो जिस ऐड के लिए बेटर है उसके हिसाब से। ये नहीं हो सकता हम कह दें कि टीवी बेटर है या रेडियो बेटर है, तो ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, मीडिया मिक्स क्या है कि डिफरेंट मीडियाज़ को यूज़ करना सेम टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रमोशन ऑफ गुड्स के लिए, यानी एक ही वक्त में कई सारे मीडिया का यूज़ करना प्रमोशन के लिए। यहाँ पे प्रमोशन की जगह प्रोडक्शन हो गया, लेकिन असल में ये प्रमोशन है। तो एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा मीडिया को, यानी कि एक ही वक्त में टीवी का भी यूज़ किया जा रहा है और साथ में रेडियो का भी यूज़ किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीडिया मिक्स का। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होती है? अच्छा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब है एडवर्टाइजिंग टूल्स को यूज़ करना ताकि कस्टमर्स तक पहुंचा जा सके। कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजिंग के जो टूल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जिसका यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत से एरियाज़ के, प्रमोशन के एरियाज़ के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, और बहुत से बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को यूज़ करती है ताकि प्रमोशन कर सके अपनी प्रोडक्ट्स की। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।